अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अच्छा, जैसे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारे एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, 9th 10th के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके जो फेडरल बोर्ड के एग्जामिनेशन हैं वो स्टार्ट होंगे 21 मार्च से, ठीक है, जो 2024 के एग्जामिनेशन से। और इसी तरह से जो हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स स्टार्ट होंगे 25 अप्रैल से, ठीक है। अब जो हमारे बहुत अच्छे बच्चे होते हैं ना, जो कि बहुत मेहनत करते हैं और जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, तो पिछले सालों के एक्सपीरियंस में जो मेरे आया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आपने पेपर अटेम्प्ट करते हुए क्या गलती नहीं करनी और किस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब हमारे जो बहुत सारे बच्चे या बच्चियां हैं निके निके जी, वो करते क्या हैं। और जैसे आप सबको पता है कि जो फेडरल बोर्ड का एग्जामिनेशन है वो ई शीट पे कंडक्ट होता है, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक शीट बोलते हैं। मीन्स के उसमें स्पेस गिवन होती है, उस गिवन स्पेस में आपने अपना आंसर करना होता है। तो हमारे स्टूडेंट्स को ना यही एडवाइस की जाती है कि भाई फेडरल बोर्ड में ना टू द पॉइंट आंसर करके आइएगा, क्योंकि वहाँ पे ई शीट पे स्पेस भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती। या इवन के मुझे तो ड्यूरिंग विजिट, जब मैं डिफरेंट कैंपसेस के विजिट कर रहा होता हूँ, तो मुझे ये भी सुनने को मिलता है कि कुछ टीचर्स जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को कि जी ज़रूरत से ज़्यादा ना लिख के आइएगा, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना आपने, बस टू द पॉइंट आंसर करना। अगर एक्स्ट्रा लिखोगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपकी, या आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि फेडरल बोर्ड में नेगेटिव मार्किंग जैसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। जितना मर्जी बच्चा लिख के आए, खुल के लिख के आओ, किसी भी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती फेडरल बोर्ड में। और यहाँ पे मैं आपको यही एडवाइस करने जा रहा हूँ कि जितना मेरे बच्चों आप लिखकर आ सकते हो ना, उतनी डिटेल में अपने क्वेश्चन का आंसर लिखकर आइएगा, ठीक है। ये मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि टू द पॉइंट 4, 5, 6 लाइंस में आंसर नहीं करना आपने, ठीक है। जितनी ज़्यादा डिटेल में लिखकर आ सकते हो एक क्वेश्चन का आंसर, अगर आपको आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि इधर उधर की कहानियां लिख के आओ, तुसी इधर उधर की कहानियां लिखने को नहीं कह रहा, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जितना ज्यादा अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर आता है, इवन कि वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, सो आपने डिटेल्ड आंसर लिख के आना है, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, तब जाके आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्यों, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, और ये वीडियो मेरी देखने के बाद कुछ बच्चों को अंदाजा हो भी जाएगा कि भाई जो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे मेरे, मेल हों या फीमेल्स हों, लेकिन ज़्यादातर फीमेल्स की कंप्लेंट्स थी, वो क्या थी कि सर हम अपने क्वेश्चन का आंसर बड़े ही परफेक्ट करके आए हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त पेपर देकर आए हैं, एमसीक्यूज भी सारे ठीक हैं, लेकिन मार्क्स डिडक्ट हुए हुए, ठीक है। सो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो उनके एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आए थे ना, वो इसी वजह से आए थे कि वो बच्चे या बच्चियां जो है वो टू द पॉइंट आंसर करके आए, ठीक है, डिटेल में आंसर नहीं राइट किया। अब ये मैं अंदर की कहानियां आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि फेडरल बोर्ड में होता क्या कुछ है, या जो सब एग्जामिनर्स हायर करता है फेडरल बोर्ड, वो पेपर्स चेक कैसे करते हैं, उनका माइंड सेट क्या होता है। बहरहाल वो एक बहुत लंबी बहस है, और फिर किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। बट यहाँ पे जो है ना, बस मेरी ये बात पल्ले से बांध लें आप कि आपने अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो डिटेल में लिख के आना है, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर आपने नहीं करने। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि जो आपने मेहनत की हुई होगी, जो कि बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे मार्क्स, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। कब? जब आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को डिटेल में लिख कर आओगे, ठीक है। सो बस इतना आपको मैंने एडवाइस करना था। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।